नमस्कार। जीवन वैभव ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 25 से 31 जुलाई 2022 इसमें भविष्यफल तथा इस सप्ताह में आने वाले कौन कौन से पर्व हैं, इस पर पहले विचार कर लेते हैं। 25 जुलाई को सोम प्रदोष व्रत है। सोमवार को प्रदोष होने पर व्रत आरंभ करने से ईश्वर की कृपा, धन धान्य की वृद्धि और संतान सुख प्राप्त होता है। यह सबको विदित है। इस कारण से सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए और व्रत करने वालों को सोमवार के दिन से जब प्रदोष रहता है तो उसका व्रत का आरंभ करना चाहिए, ताकि उस प्रदोष व्रत का भगवान शंकर की कृपा बनी रहे। 26 जुलाई को मास शिवरात्रि व्रत है। 27 जुलाई को स्नान दान और श्राद्ध की अमावस्या है। तो इस दिन अपने पितृदेवताओं को स्मरण करके देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण करना चाहिए। 29 जुलाई को श्रावण शुक्ल पक्ष का प्रारंभ हो रहा है। तो श्रावण शुक्ल पक्ष की तिथि में 15 दिन में आपको भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बहुत उपयुक्त समय है। रुद्राभिषेक नियमित रूप से करते रहना चाहिए। भगवान शंकर की पूजन बहुत लाभप्रद रहे। 31 जुलाई को हरियाली तीज, हरि तृतीया पर्व है, जिसे कि सब महिला वर्ग में अच्छा उत्तम माना गया है, व्रत करते हैं। तो इसलिए ये सप्ताह विशिष्ट लाभप्रद सिद्ध होगा। अब राशिवार भविष्यफल सुनिए। मेष राशि, आपकी राशि में स्थायी संपत्ति क्रय करने अथवा उसकी योजना बनाने का यह सप्ताह शुभ है तथा संतान की शिक्षा में परिवर्तन कराने या संतान के रोजगार आदि कार्य में परिवर्तन कराने के लिए भी यह सप्ताह उत्तम है। कुछ अप्रत्यक्ष शत्रु हो सकते हैं जो कार्य में अवरोध करें, तो थोड़ा सा शांतिपूर्ण व्यवहार से अपना कार्य करेंगे तो यह सप्ताह अनुकूल सिद्ध होगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है। कृषक वर्ग के लिए भी यह सप्ताह उत्तम है। नौकरी करने वालों के लिए मानसिक तनाव रह सकता है कार्य की अधिकता के कारण, तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए यह सप्ताह तरक्कीदायक है। अपने कार्यों में या अपने पिछले कार्यों में अच्छा फल प्राप्त होने के कारण मन संतुष्ट रहेगा। वृषभ राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह विशेष करके कुछ संचार साधनों में व्यस्तता का है। हो सकता है कि आपको अपनी कोई ऐसी मशीन क्रय करना उचित लगता हो, तो संचार के लिए आप क्रय कर सकते हैं। स्थायी संपत्ति के लिए मकान, जमीन जायदाद या मकान में कुछ मरम्मत का कार्य अगर कराना हो तो इस सप्ताह से शुरू कर सकते हैं। यह आपके लिए शुभ रहेगा। संतान पक्ष की तरफ से संतुष्ट रहेगा तथा मानसिक रूप से आत्मबल भी बढ़ा रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय अच्छा है। इच्छित लाभ प्राप्त होंगे। कृषक वर्ग के लिए भ्रमण अधिक करने का योग है। भ्रमण से खर्च की अधिकता हो सकती है। नौकरी करने वालों के लिए समय ठीक है। इच्छित कार्यों में संतुष्टि प्राप्त होगी तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए अपने कार्यों का अच्छा लाभ मिलेगा, सफलता प्राप्त हो सकेगी। मिथुन राशि, आपकी राशि में धन और परिवार के सुख की वृद्धि होगी। अपनी बात को यश प्राप्त होगा तथा अपने कुछ कार्य करने में सफलता प्राप्त होगी। थोड़ा किसी बात को लेकर के विवाद न हो, इसका ध्यान रखें और पराक्रम प्रतिष्ठा की दृष्टि से अपने कोई कार्य ऐसे न करें जिससे कि आपको मानसिक रूप से आघात लगे। स्थायी संपत्ति के योग हैं।
वाहन चलाने में सावधानी रखें। नौकरी करने वालों के लिए समय कमज़ोर है। व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा समय है। कृषक वर्ग के लिए भी यह समय ठीक है। विद्यार्थी वर्ग को चाहिए समय का सदुपयोग करें। अनावश्यक व्यय और समय की बर्बादी इस सप्ताह में न हो, यह ध्यान रखें। कर्क राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह मानसिक रूप से सुख संतुष्टि प्राप्त करने का है, क्योंकि आपकी राशि बड़ी भावुक है और आप मानसिक रूप से शीघ्र ही दुखी हो जाते हैं। तो इसके कारण से आपके इस सप्ताह में कुछ लोगों से संबंध अच्छे निर्मित होंगे और उनसे आपको मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होगी और पारिवारिक सुख भी अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए खर्चीला समय है। खर्च अधिक होगा, लेकिन सावधानी रखने पर इसका ध्यान रखा जा सकता है, खर्च को रोका जा सकता है। कृषक वर्ग के लिए समय कमज़ोर है। अनावश्यक निर्णय न लें, अनावश्यक योजनाएं न बनाएं, यह सप्ताह सामान्य है। नौकरी करने वालों के लिए भी यह सप्ताह सामान्य है। इसमें थोड़ा सावधानी रखें, कार्य की अधिकता के कारण कोई त्रुटि न हो, यह ध्यान रखें। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अच्छा है। सिंह राशि, आपकी राशि में कुछ धार्मिक खर्च के योग बनते हैं। कुछ अनायास धार्मिक कार्य करने की इच्छाएं जागृत होगी और खर्च भी कर सकते हैं। मानसिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है और विशेष करके अपनी पारिवारिक दायित्व को निर्वहन करने में भी आपको संतुष्टि लगेगी। अनावश्यक खर्च पर भी नियंत्रण होगा। विशेष करके पारिवारिक सुख में आपके भाइयों और संतान की तरफ से मानसिक सहयोग भी मिलेगा और आर्थिक खर्च की रुकावटें भी दूर होगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है। कृषक वर्ग के लिए समय कमज़ोर है। थोड़ा अनावश्यक खर्च से ध्यान रखें। नौकरी करने वालों के लिए थोड़ा मानसिक चिंताएं तनाव बढ़ेंगे। अपने कार्य में कुछ थोड़ी त्रुटि होने के कारण से उसे दोबारा करना पड़ सकता है। तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए सप्ताह शुभ है। कन्या राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह धन लाभदायक है। कुछ स्वास्थ्य बाधाएं जो आपको विगत समय में रही है, वह अब ठीक होने की स्थिति रहेगी और इसके लिए आपको यात्रा भी करना पड़ सकती है। यात्रा लाभप्रद रहेगी। सप्ताह के अंत में आपको मानसिक संतुष्टि रहेगी तथा किसी नए मित्र की मिलने से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम है। कृषक वर्ग के लिए समय सही है, अच्छे निर्णय ले सकते हैं। तथा नौकरी करने वालों के लिए अनावश्यक भ्रमण की संभावना बनती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए सप्ताह अच्छा है। तुला राशि, आपकी राशि में अपने कुछ कार्य ऐसे हैं जो विगत सप्ताहों में लंबित पड़े हुए थे। उन्हें हो सकता है कि ये राजकीय कार्य हों, उनमें सफलता प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी के कार्य में भी सफलता मिल सकती है। अगर राजनीति में आप जुड़े हुए हैं तो हो सकता है कि आपके इष्ट मित्रों का सहयोग इस सप्ताह में प्राप्त हो। अनावश्यक खर्च पर भी नियंत्रण रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है। कृषक वर्ग के लिए भी समय अच्छा है। नौकरी करने वालों के लिए यह सप्ताह कमज़ोर है। थोड़ा सावधानी से शांतिपूर्ण कार्य करेंगे तो सफलता मिल सकेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए सप्ताह शुभ है। अच्छे कार्य कर से सफलता प्राप्त हो सकेगी। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में जुटे रहने का है। हो सकता है आपको किसी इष्ट मित्र के माध्यम से किसी विशिष्ट स्थान पर जाने का मौका मिले। यह सप्ताह शुभ रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह अच्छा है तथा कृषक कार्य करने वालों के लिए अपनी कुछ नई योजनाएं सामने आएंगी, जिन्हें क्रियान्वित करने के लिए आपको प्रयास कर लेना चाहिए। नौकरी करने वालों के लिए भी यह समय ठीक है। अपने पारिवारिक कार्यों में जिम्मेदारी निर्वहन कर सकेंगे
तथा संतुष्टि भी प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए सप्ताह ठीक नहीं है, थोड़ा सावधानी से कार्य करेंगे तो ही सफलता मिल सकेगी। धनु राशि, आपकी राशि में आपको कोई भी निर्णय इस सप्ताह लेने के पहले आपको गंभीरता से सोचना चाहिए। कोई ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय एकदम निर्णय लेने में सावधानी रखें, अन्यथा धन हानि हो सकती है। तो आप अपने कार्यों में, आगामी भविष्य के कार्यों को करने के पहले थोड़ा सोच लें। यदि व्यापार में पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से लगाएं। नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा है। विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए खर्च पर नियंत्रण रखें, इसकी आवश्यकता है। अनावश्यक खर्च न हो, ध्यान रखें। कृषक वर्ग के लिए समय अच्छा है। कृषक वर्ग को लाभ प्राप्ति होगी तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह समय उत्तम है, जिसमें सफलता और यश दोनों मिलेगा। मकर राशि, आपकी राशि में कुछ मित्रों, सहयोगियों तथा साझेदारों की तरफ से आपको मन में संतुष्टि रहेगी। कुछ कार्य ऐसे हैं जो अकेले नहीं कर सकते हैं, तो साझेदारों के साथ करना ही पड़ सकता है, और ये निर्णय इस सप्ताह में अगर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, कर ले सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से अच्छा समय है। पत्नी की तरफ से मानसिक संतुष्ट रहेगा तथा व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह शुभ है। अच्छे लाभ के योग बनेंगे। कृषक वर्ग के लिए इस सप्ताह में कुछ धार्मिक कार्य करने के योग बनते हैं, तो कोई धार्मिक यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। नौकरी करने वालों के लिए यह सप्ताह शुभ नहीं है, थोड़ा सावधानी से कार्य करें। विद्यार्थी वर्ग सफलता और यश दोनों प्राप्त करेगा। कुंभ राशि, आपकी राशि में थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, इसलिए यात्राएं यथासंभव कम करें और अनावश्यक तनाव से दूर रहें। विशेष करके आपको आर्थिक खर्च की वृद्धि होगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ नहीं है। कृषक वर्ग के लिए भी अनेक कार्यों में खर्च हो सकता है और आर्थिक कठिनाइयां महसूस हो सकती है। नौकरी करने वालों के लिए समय ठीक है। अपने अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता रहेगी और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी सामान्य समय है। मीन राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह मानसिक रूप से आत्मबल को कमज़ोर कर सकता है। किसी पुराने लिए गए निर्णयों के आधार पर थोड़ा सावधानी रखें। उसमें यदि ये संशोधन करना पड़े तो संशोधन करके कार्य करें, अथवा किसी के भरोसे में किया हुआ कार्य में नुकसान संभव है। इसलिए इस सप्ताह में कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ा सावधानी से, सजगता से निर्णय लें, उसके पश्चात ही कार्य करें। पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा। पत्नी और संतान की तरफ से मानसिक संतुष्टि मिलेगी तथा विशेष करके नौकरी करने वालों को यह सप्ताह अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए खर्चीला है। कृषक वर्ग के लिए भ्रमणकारक है तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए सामान्य सप्ताह रहेगा। आपका यह सप्ताह शुभ रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।